नमस्कार। राजा चाटुकारानंद और बर्बादी का महोत्सव आज का शीर्षक है, तो वीडियो में अंततः बने रहिएगा। एक राज्य था, उसका नाम अंधभक्तपुर था। वहाँ का एक राजा का नाम महाराज चाटुकारानंद था। राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं थी, उसका खजाना नहीं था, बल्कि उसके दरबार में बैठे कुछ लाटूकारों की फौज थी। वहाँ के राजा का नाम था महाराज चाटुकारानंद। राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं थी, उसका खजाना भी नहीं था, बल्कि उसके दरबार में बैठे चाटुकारों की फौज थी। ये चाटुकार इतने समर्पित थे कि अगर राजा कुएं में कूद जाए तो महाराज ने जल संरक्षण अभियान शुरू कर दिया है। अगर राजा राज्य को कर्ज में डुबो दे तो ये लोग कहते थे ये आर्थिक क्रांति है, जिसे मूर्ख लोग कर्ज समझ रहे हैं। साम्राज्य की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। राज्य में बेरोजगारी चरम पर आ गई। पढ़े लिखे नौजवान चौराहों पर घूमने लगे। किसानों को कर्ज के तले दबते चले गए। छोटे छोटे व्यापारियों की दुकानें बंद हो गईं। छोटे छोटे स्वरोजगार भी बंद हो गए, कभी जीएसटी की मार से तो कभी अवैध तरीके से करों के मार से। लेकिन दरबार के भूपू रोज घोषणा करते थे, इतिहास का स्वर्णिम काल चल रहा है। एक दिन एक बुजुर्ग ने पूछा, अगर स्वर्णिम काल चल रहा है तो जनता इतनी परेशान क्यों है? चाटुकार बोला, अरे जनता परेशान नहीं है, विपक्षी मानसिकता से ग्रस्त है। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही थी। चाटुकार बोले, नौकरी मांगना तुम्हारी सोच है, आत्मनिर्भर बनो। ये नौकरी तो जो राज्य के बाहर के लोग हैं, विपक्षी लोग हैं, वो मांगते हैं। आप युवाओं को नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनना चाहिए। फिर बात महंगाई पर उठी तो चाटुकार बोले, महंगी चीजें खरीदने की औकात नहीं है तो सवाल मत पूछो, स्वदेशी अपनाओ। जब जनता ने भ्रष्टाचार की बात की तो दरबारियों ने भ्रष्टाचार पर चर्चा करने के बजाय जनता के धर्म, जाति और खान पान पर बहस चालू कर दी। फिर क्या हुआ? असल मुद्दे गायब हो गए, सवाल गायब हो गए, जवाबदेही गायब हो गई, सिर्फ शोर मचा। राजा खुश था क्योंकि उसके आसपास बैठे लोग उसे हर रोज यही बताते थे, महाराज आपकी लोकप्रियता सूर्य से भी तेजी से चमक रही है। जबकि हकीकत यह नहीं थी कि जनता के घरों में अंधेरा था। एक दिन राज्य में सबसे बूढ़े शिक्षक ने कहा, राज्य तब तक बर्बाद नहीं होता जब खजाना खाली होता है। राज्य तब बर्बाद होता है जब बोलने वालों को देशद्रोही, झूठ बोलने वालों को राष्ट्रभक्त घोषित किया जाता हो। यह सुनकर चाटुकार बौखला गए। उन्हें शिक्षक को बदनाम करना शुरू कर दिया, क्योंकि चाटुकारों की सबसे बड़ी दुश्मन कोई विपक्ष नहीं होता है बल्कि सच होता है। और हर तानाशाही की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही होती है कि वह आईने से डरती है। बस आईना कोई ना दिखाए। अगर किसी ने दिखा दिया तो मानो उसकी दुखती रग पर आपने हाथ रख दिया। जब राजा के आसपास सलाहकार नहीं बल्कि सिर्फ ताली बजाने वाले लोग रह जाएं, तब मीडिया का काम सवाल पूछना नहीं बल्कि प्रति उतारना बन जाए। और जब जनता को समस्याओं की जगह सपनों का नशा परोसा जाए, तब राज का पतन शुरू हो जाता है, चाहे दरबार में कितनी भी जोर से वाह वाह क्यों ना गूंज रही हो। कहानी एक काल्पनिक व्यंग्य था और इस कहानी का वास्तविक किसी दल या संस्था या किसी अन्य से लेना देना नहीं है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी खास खबर के साथ या खास स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।